पाक तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई, तुर्की को मतलूब शख्स ऑस्गर अल्तोन गिरफ्तार। तुर्क नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन MIT और ISI ने ऑस्गर अल्तोन को पाक अफगान बॉर्डर पर मुश्तरका ऑपरेशन में गिरफ्तार किया। तुर्क मीडिया का कहना है ऑस्गर अल्तोन दाइश का लीडर है जो अबू यासर अल तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। अबू यासर दाइश खुरासान की कार्रवाइयों में अहम किरदार था। अफगानिस्तान का भी पाकिस्तान के साथ सिफारती ताल्लुकात सफीर की सतह पर बहाल करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अफगान अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान की जानिब से सफीर की सतह पर ताल्लुकात बहाली के फैसले का खैर मकदम किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों ने बाहमी एतमाद के कयाम के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबा खित्ते की राब्ता साजी के लिए अहम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी से फोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दो तरफा ताउन के फरोग और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर आसिफ जरदारी को हालिया बैरून मुमालिक दौरों की तफसीलात से आगाह किया। जनूबी एशिया में कई गैर हलशुदा तनाज़ात हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। पाक भारत तनाव खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहा है। खित्ते में जौहरी तसादुम का खतरा मौजूद है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग से खिताब, कहा पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से मुज़ाकरात और सिफारती हल को तरजीह दी। उन्होंने जनूबी एशिया में तनाज़ात के हल के हवाले से 8 अहम निकात पेश किए। कहा पाक भारत कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है जिसे हल करके ही जनूबी एशिया में अमन कायम हो सकता है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका है। खित्ते की सलामती के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर। कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहा है। पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। आपकी खारजा पॉलिसी कहां है? कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा है? चेयरमैन इंडियन नेशनल कांग्रेस बरा मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा की मोदी से सवालात, कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन, रूस, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका भारत को धमका रहा है। मोदी की खारजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दे दिया जाता है। पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार न बनाओ, चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। चीनी तज्जिया का विक्टर गांव ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा चीन पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी, कुदरती हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हामी है। 47 मुआहिदा मौजूद है। भारत के खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन की पामाली होगी। दिफाई मुबस्सिरीन कहते हैं भारत खित्ते में आबी तवाज़ुन बिगाड़ता है तो चीन भरमतरा कार्ड इस्तेमाल कर सकता है। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम मफरूर शेख हसीना वाजिद पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वजीर दाखिला और IG पुलिस शरीक मुजरिम करार। हसीना वाजिद और दीगर के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में समाअत बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी बांग्लादेश की रजिस्ट्रेशन बहाल कर दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदगी के दर्द का मदावा करना है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने हमें अलहदा होते देखा। नई नस्ल इस दर्द को महसूस नहीं कर सकती। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब, कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। हुकूमत बांग्लादेश से मिलकर काम करना चाहती है। सदर पाकिस्तान ने पाकिस्तानी क्रिकेटर से यह भी कहा अच्छा खेलें और सियासत हम पर छोड़ दें। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी। 14 उम्मीदवार मैदान में। नून लीग और PTI में कांटे के मुकाबले का इम्कान। पोलिंग स्टेशन लोपोवाली एलिमेंट्री स्कूल के बाहर PTI का एहतजाज।
पुलिस पर पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने और धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने राजा परवेज अशरफ के धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा पीपी रहनुमा इल्जामात साबित करने के लिए शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज कराएं, फौरी इजाला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ खुसूसी परवाज के जरिए लंदन रवाना। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज कयाम करेंगे और उस दौरान अपना मुकम्मल चेकअप भी करवाएंगे। कराची में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग, एमक्यूएम का इजहार तशवीश। बयान में कहा कि इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी अफसोसनाक और लोड शेडिंग शर्मनाक है। पूरे मुल्क को पालने वाला शहर अपने बुनियादी हुकूक के लिए दुहाइयां दे रहा है। हुक्मरानों की कराची से बेहिसी अवामी रद्दअमल का पेश खैमा साबित हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 38 पर, शिद्दत 40 डिग्री महसूस की जा रही है। सिब्बी में दर्जा हरारत 49, दादू और नवाबशाह में 48 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद 47, सखर और तुर्बत में 46 डिग्री, मुल्तान 42, फैसलाबाद और लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। हमें मिलकर पंजाब को एक मॉडल सूबा बनाना है। वजीर आला मरियम नवाज की अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी मेरी तरजीहात में सरे फहरिस्त है। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी पहुंच गए खरीदार। व्यापारियों के नखरे उरूज पर जानवरों के दाम बढ़ा दिए। हैदराबाद की मवेशी मंडी पहुंचने वाले खरीदार जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर हैरान। नौशहरों फिरोज के व्यापारी मर्जी की कीमत ना मिलने पर नाला। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भावताव जारी। शदीद गर्मी में सखर में जानवर को बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम। और ग्रीन शर्ट्स का मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। इब्तिदाई 2 मैचों में पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीनों को सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।